चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। सौरभ कुमार, अभिषेक आनंद, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। अगर व्यस्त नहीं भी होंगे तो आज के बाद से हम आपको व्यस्त कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार दरोगा में एक नया बहाली आया है और यह बहाली आपका 64 पोस्ट पर है। किसका बहाली है, किसका बहाली नहीं है, ये किस चीज का बैच शुरू हुआ है, इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, इसमें कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या योग्यता नहीं चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन से एग्जाम होंगे, कौन से एग्जाम नहीं होंगे, और अन्य जो आपका सवाल होगा हम उस पर आज चर्चा करेंगे। और इस सेशन का नाम दिया गया है इंट्रोडक्शन क्लास। जैसा कि पता है कि हमारे एप्लीकेशन पर एक बिहार दरोगा क्लर्क यानी अधिनायक लिपिक को लेकर के एक बहाली आया है। इसको लेकर के आज मेरा पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें सभी सूचना से हम आपको अवगत करवाएंगे और आपको हमारे हिसाब से इस पहला क्लास को देखना चाहिए और शुरू से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप पहले क्लास में सीखते हैं, जो चीज जानकारी लेते हैं, वो आप अन्य कहीं भी जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसमें आपको बताते हैं कि ये क्या है, क्या नहीं है। 1 मिनट का आप हमको समय दे दीजिएगा कि हम थोड़ा सा जा रहे हैं, आप लोग का कमेंट हल्का नीचे कर लेते हैं और कमेंट नीचे कर लेंगे, ताकि आप जो भी हमसे सवाल कीजिएगा और उसका जो हम जवाब देंगे उससे आप संतुष्ट हैं या आप संतुष्ट उससे नहीं है, ये चीज का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें है और इससे हमें अच्छे तरह से निभाना भी है कि आपको सारे चीजों से पूरा अवगत करवाए, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दे। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं कि ये क्या है, बैच कौन से बहाली को लेकर के है और ये अधिनायक लिपिक बोल रहा है सब क्या है बिहार दरोगा में अधिनायक लिपिक, इसके बारे में हम समस्त जानकारी देंगे। और बहुत सारे छात्र इसको इग्नोर कर रहा है कि हो क्या है, नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको समझाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताएं तो बिहार दरोगा बीपीएसएससी के आयोग के द्वारा आपको टोटल 2 बहाली जो है, 2 नया वैकेंसी जो है रिलीज किया गया है। एक आपको रिलीज किया गया था 1 जनवरी नया साल के दिन 2026 में, और एक बहाली आपका रिलीज किया गया है 2 जनवरी 2026 को ही। दोनों बहाली क्या है, तो दोनों बहाली आपका सेम है और दोनों में सीट का बात कीजिएगा तो इस दोनों बहाली में, दोनों नए वैकेंसी में सीट का अगर बात कीजिएगा तो इस दोनों में आपका टोटल सीट कितना है, तो टोटल सीट आपका 64 है। कितना सीट इसमें है, तो टोटल आपका पोस्ट अगर बात कीजिएगा तो इसमें टोटल आपका 64 पोस्ट है। और ये 64 पोस्ट का बात कीजिएगा तो हम आपको बता रहे हैं कि ये बहाली कितना आया है, 2 बहाली आया है, 2 बहाली, और ये 2 बहाली आपका अलग अलग है, 2 बहाली अलग अलग है, लेकिन दोनों में जो है आपका सीट का अगर बात कीजिएगा तो दोनों में आपका 64 सीट है, 64 पोस्ट है। और इसको लेकर के बहुत सारे छात्र के मन में कंफ्यूजन है कि क्या हम इस वैकेंसीज को भर सकते हैं, क्या इस वैकेंसीज को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप जब दूसरा वैकेंसीज का बात कीजिएगा तो जो आपका 2 जनवरी 2026 को आया है उसमें मेंशन कर दिया गया है कि ये बहाली जो है केवल और केवल किसके लिए है, तो जो पहले से आपका होम गार्ड में है उसको लेकर के ये बहाली है। तो ये डाउट हम सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप सबसे पहले जाइएगा कहां, गूगल क्रोम पर जाइएगा और गूगल क्रोम पर जाकर के वहां पर सर्च कीजिएगा क्या, तो यहां पर सर्च कीजिएगा आप बीपीएसएससी, बीपीएसएससी आप सर्च कीजिएगा बीपीएसएससी, तो आपको एक वेबसाइट खुलेगा किसका, तो ये वेबसाइट खुलेगा बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का, और इस पे आप कर दीजिएगा क्लिक, इस पर कर दीजिएगा क्या, क्लिक। जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहां से इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहां पर आपको हेडिंग बनेगा बिहार पुलिस
मिशन डिपार्टमेंट, बिहार फायर सर्विस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, होम गार्ड और मिसलेनियस। तो बहुत सारे छात्र जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो एग्जाम दरोगा करवाएगा, ये वैकेंसी दरोगा रिलीज किया, लेकिन हमको वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है। वेबसाइट पर क्या नहीं मिल रहा है? तो बाबू यहाँ पर बिहार पुलिस दिया हुआ है, तो बिहार पुलिस में कैसे मिलेगा? ये है आपका होम गार्ड के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? होम गार्ड के रिगार्डिंग। तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ होम गार्ड टैब में, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका कौन सा टैब है, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर टैब है आपका होम गार्ड का टैब। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर में, 7th नंबर में आपका कौन सा टैब है? तो 7th में आपका है होम गार्ड टैब। क्या है? होम गार्ड टैब। इस होम गार्ड टैब पर आप कर दीजिएगा क्लिक, इस होम गार्ड टैब पर कर दीजिएगा क्लिक, उसके बाद आपका खुल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या होगा? यहाँ पर आपका जो है खुल जाएगा, और ये क्या खुलेगा? टोटल टैब जो भी नोटिफिकेशन आया है, और इसमें आप देखिएगा एक आपका जो बहाली है, एक आपको दिखा रहा होगा 1/1/2026, 1/1/2026, और इसका अप्लाई करने का यहाँ पर लिंक दिया गया है। इसके बाद आपका दूसरा होगा 2/1/2026 और इसका अप्लाई करने का लिंक दिया गया। यानी कि होम गार्ड में टोटल अगर बात कीजिएगा क्लर्क को लेकर के, बिहार दरोगा होम गार्ड यानी अधिनायक लिपिक का अगर बात कीजिएगा, तो टोटल आपका 64 पोस्ट एक अलग आया है, 64 पोस्ट टोटल एक आपका ये अलग आया है, और एक 64 पोस्ट आपका अलग है। यानी कि 64 पोस्ट आपका टोटल 2 बहाली है, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। दोनों अलग अलग है, और दोनों किसके किसके लिए है, किसके किसके लिए नहीं है, कौन इसको भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, इस चीज को आप यहां पर देखिएगा। तो हम चलेंगे हम अपने टैब में, यहां पर से हम अपना टैब ओपन कर लेते हैं, और टैब ओपन करने के बाद अब आगे हम बात करते हैं हम अपने नोटिफिकेशन पर कि हमारा जो नोटिफिकेशन है ये कौन सा नोटिफिकेशन है, कौन सा नोटिफिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा कौन सा? 1 जनवरी को जो नोटिफिकेशन आया है, 1 जनवरी वाले को हम आपको अच्छा से समझाते हैं, और आप 1 जनवरी वाले को अच्छा से समझिए। 1 मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। हाँ हेलो, 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 हाँ जीजू, अच्छा हम थोड़ा अभी क्लास ले रहे हैं, हम थोड़ा देर में हम भेजते हैं, ठीक। तो यहां पर हम बात कर रहे थे, ये आपका 1 जनवरी को जो बहाली आया था, 1 जनवरी के बहाली को आप समझिए अच्छा से। आई होप कि आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब आपको दिखेगा। अब आपको यहां पर क्या होगा? ये अब आपको यहां पर दिखेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस वैकेंसी को जो रिलीज किया गया है, ये वैकेंसी को रिलीज कौन कर रहा है? तो बिहार पुलिस आयोग के द्वारा इसको क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। बिहार दरोगा आयोग के द्वारा यानी बीपीएसएससी के द्वारा इसको क्या किया गया? रिलीज किया गया है। और ये बहाली का अगर बात कीजिएगा, तो जो 64 पोस्ट का पहला बहाली आया है, इसका अप्लाई डेट आपका 2 जनवरी से लेकर के आपका 2 फरवरी 2026 तक ये अप्लाई होगा। ये तो आपका 64 पोस्ट का एक बहाली हो गया है, जिसमें अगर बात कीजिएगा तो ये अधिनायक लिपिक लेवल 4 का है। ये आपका बहाली किसका है? लेवल 4 का। अब भाई यहां पर लेवल 4 क्या होता है? लेवल 4 का अगर बात कीजिएगा तो सभी एग्जाम को अलग अलग लेवल में बांट दिया गया। जैसे आप अगर बात कीजिएगा बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस इससे एक लेवल नीचे का वैकेंसीज है, और बिहार पुलिस आपका लेवल 3 में आता है। बिहार पुलिस आपका लेवल 3 में आता है, और बिहार पुलिस से एक लेवल इसका ज्यादा यानी ये लेवल 4 में है। दरोगा में जाइएगा तो दरोगा आपका लेवल 6 का जॉब है। तो सबका लेवल यानी लेयर बाय लेयर बांट दिया गया है। तो इस चीज से ये दिमाग हम लगा लिए हैं कि ये जो वैकेंसीज है और पोस्ट कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार पुलिस से एक लेवल ऊपर का है। इसका अप्लाई डेट 2 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक है। ठीक है, तो ये आपका 64 पोस्ट हो गया। अब इसको भरेगा कौन कौन? इसको भर कौन कौन सकता है? तो भरेगा कौन कौन, उसको हम यहां पर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसको भी हम जूम करते हैं, इसको भी हम जूम करते हैं। चलिए, यहां पर सबसे पहले आपको दिया गया है कि कौन इसको भर सकता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं भर कौन सकता है। यही डाउट है विद्यार्थी को, और जाकर के भर रहा है दूसरा वाला, सब भर रहा है दूसरा वाला। डाउट क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद आपका जो है डाउट पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। 2 बहाली है, ध्यान दीजिएगा। तो इस फॉर्म को जो भर सकता है वो अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता होता है एजुकेशन, मतलब कौन व्यक्ति कितना पढ़ा हुआ इसमें मांग रहा है, जो फॉर्म को भर सकता है। यानी कि शुद्ध देसी भाषा में, ठेठी भाषा में बोले तो हमारे बेगूसराय में एकरा कहल जाए कि तो कौन क्लास में पढ़े छो, ई वैकेंसी 10वां वाला छै कि 11वां वाला छै कि 12वां वाला छै कि जे ग्रेजुएशन पास कर ललके ओकरा ल छै, ई हमारे बेगूसराय में कहा जाता है। तो शुद्ध देसी में अगर इसको बोले तो कौन
किसके लिए वैकेंसीज है, इसमें कितना आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, इस रिगार्डिंग यहां पर कहा गया है। तो शैक्षणिक योग्यता में कहता है कि आपका डिग्री जो है 1 अगस्त से लेकर के, यानी 1/8 बोल रहा है तो 1 अगस्त हुआ, 1 अगस्त 2025 तक आपका क्या होना चाहिए, 1 अगस्त 2025 तक आप इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट किसको कहते हैं भाई, तो 12th, किसको कहते हैं, 12th, 11 12 आप पास करते हैं ना, 12th जब पास कर लेते हैं तब आपको इंटर का क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो 1 अगस्त 2025 तक अगर आप चमक रही छी, मतलब वो हम लोग का भाषा बोल रहे हैं छीछा वाला। सुनिए, अगर बात कीजिएगा आपने अगर 1 अगस्त 2025 तक इंटर कर लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि 2026 में जो पास करेगा इसके लिए ये बहाली नहीं है। जो 2025 में इंटर कर लिया है, 2025 में इंटर कर लिया है, वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये बहाली किसके लिए है भाई, तो 12th लेवल का ये बहाली है, ग्रेजुएशन का नहीं है, 10th का नहीं है, ये बहाली किसको लेकर के है, 12th लेवल का है। और जो 2025 में 12th कर लिया है वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो पहला डाउट क्लियर, कौन भर सकता है, 12th पास भर सकता है। इसके बाद दूसरा अगर बात कीजिएगा उम्र सीमा का, इसका आयु एज कितना है, तो 1/8/2025 के हिसाब से आप में आपका जो है एज मांगा जाएगा, यानी 1/8/2025 तक जो है आपका आयु 18 साल हो जाना चाहिए। अगर आपका आयु 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। इसमें सब कैटेगरी का दे दिया, कौन कितना किस एज में आएगा वो भर सकता है, नहीं भर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप अपने स्तर पर भी देखिएगा, हम पूरा नहीं समझाएंगे क्योंकि हमको बैच शुरू करना है ना महाराज, तो इसी में हम समय नहीं ना लगा देंगे। तो जो 12th पास कर लिया वो क्या कर सकता है, इस वैकेंसीज को भर सकता है। लेकिन किस डेट वाला, जो पहला वैकेंसीज आया है और जिसका अप्लाई डेट शुरू हुआ है 2 तारीख को, 2 जनवरी को, 2 जनवरी को जिसका अप्लाई शुरू हुआ है, वो 2 जनवरी वाला बहाली को सब जो 12th पास किया है वो क्या कर सकता है, भर सकता है। ये पहला डाउट क्लियर। दूसरा बात, अगर यहां पर थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहां पर स्क्रॉल करके ऊपर जाने के बाद यहां पर बताया गया है कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, शारीरिक मापदंड का मतलब होता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आम भाषा में हम आपको समझाते हैं कि कोनो परीक्षा एसएससी जीडी ईडी फीडी का आप एग्जाम देते हैं, चाहे बिहार पुलिस दरोगा का कोई आपसे सीनियर एग्जाम देता होगा तो कहता होगा ना एगो परीक्षा ले ले ओकर बाद फिजिकल करवावे छे। फिजिकल मतलब शारीरिक मापदंड मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल के लिए क्या क्या आपको चाहिए। तो फिजिकल के लिए हम सिंपल में आपको आराम से एक बार में बता देते हैं, एक बार में हम आपको बता देते हैं क्या फिजिकल के लिए जो मापदंड चाहिए वो सेम एज अ बिहार पुलिस के जैसे, सेम क्या बिहार पुलिस के जैसे, यानी कि बिहार पुलिस, यानी कि बिहार पुलिस में जो आपका फिजिकल डिमांड करता है, SC ST के लिए 160 हाइट, उसके अलावा 165 रनिंग, गोला, फलना चिलना, ढेकाना, हाई कोर्ट, लॉन्ग जंप, जो आपका बिहार पुलिस में चाहे ये कोई भी बहाली हो, 19,838 का हो, 21,391 का हो, या आगामी 22,771 आने वाला है उसका हो, जो उसमें आपका फिजिकल मांगता है सेम आपका किसमें है, बिहार दरोगा अधिनायक लिपिक में आपका फिजिकल है। अब तो बोलिएगा कि डायरेक्ट आप फिजिकल पर चल गए, क्या डायरेक्ट इसमें फिजिकल होगा जी, नहीं, इसमें फिजिकल नहीं होगा, इसमें आपका टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपका 2 एग्जाम है। 2 एग्जाम बोलिएगा कि पगला उगला गए हैं, बिहार पुलिस में देखिए एग्जाम लेता है, तो हम फिजिकल को भी एग्जाम में काउंट कर रहे हैं, फिजिकल को भी एग्जाम में काउंट कर रहे हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब हुआ एक आपका क्या होगा, एक आपका रिटेन एग्जाम होगा, एक आपका क्या होगा, रिटेन एग्जाम होगा, क्या होगा, रिटेन एग्जाम होगा, और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका फिजिकल होगा। यानी कि सेम जैसे बिहार पुलिस में जो प्रक्रिया है, जो बिहार पुलिस का लेवल है, सब कुछ सेम इसमें है, बशर्ते इसका जो सिलेक्शन करेगा, जो चयन करेगा वो कर रहा है आपका BPSSC आयोग, और बिहार पुलिस का चयन करता है CSBC आयोग। यही दोनों में डिफरेंट है। कमेंट आया है 1 अक्टूबर 2006 है डेट ऑफ बर्थ, उसका नहीं ना भराएगा, आप आराम से जो है यहां पर 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, और यहां पर लिख लीजिए क्या 1 2025 लिख लीजिए, और इसके बाद यहां पर लिख लीजिए 1 अक्टूबर कौन महीना में जाता है जी, 10वां महीना है, तो यहां पर लिख लीजिए 10, इसको जो है आप आराम से घटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, कितना निकल जाएगा 9, 9 यहां बच गया 1 0 2,
आप एज निकाल लीजिएगा, एज काउंट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो है हमारा मैथ कमजोर है तो एज आप काउंट करके निकाल लीजिएगा। अगर 18 साल हो रहा है तो आप भर सकते हैं, 18 साल अगर आपका हो रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, सीधा इतना आप जानिए जो हम आपको बोल रहे हैं। तो अगर बात कीजिएगा इसका, हम यहां पर आपको बता रहे थे कि इसको फॉर्म को कौन भर सकता है, तो जो 12th पास कर लिया है। उसके बाद इसमें क्या शारीरिक मापदंड चाहिए, तो जैसे आपका बिहार पुलिस का है सेम उसी तरह आपको चाहिए। थोड़ा सा हम आपको ब्लैंक पेज पे हम यहां पर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। जहां आप नहीं समझिएगा आप अपना कमेंट कीजिएगा। तो अगर इसका देखा जाए तो सबसे पहले 64 पोस्ट पर आपका आया है। 64 पोस्ट पर तो आप लोगों ने देखा दो बहाली था, एक आपका 1 जनवरी को आया है, एक आपका कब आया था 1 जनवरी को। ये भी आपका कितना था 64 पोस्ट था भाई। एक आपका कब आया था, एक आपका आया था 2 जनवरी को। कब आया था 2 जनवरी को। और इसमें भी क्या था आपका, ये भी आपका 64 पोस्ट था। क्या था 64 पोस्ट, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों सेम वैकेंसीज है। अलग अलग भी है सेम भी है, अलग अलग भी है सेम भी है। आप पूरे बात को समझ लीजिए। हमारा जब हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं तो मेरा काम है आपके मन में एक भी डाउट को नहीं छोड़ना। अगर डाउट बच जाता है तो फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं निकल जाता है, ठीक है ना। तो सुनिएगा, 1 जनवरी को जो आया इसमें भी 64 पोस्ट, 2 जनवरी को जो आया इसमें भी 64 पोस्ट, और 1 जनवरी का बात कीजिएगा तो इसका जो अप्लाई हो रहा है, इसका अप्लाई हो रहा है 2 जनवरी से लेकर के, ये अप्लाई का डेट बता रहे हैं 2 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक, 2 फरवरी तक ये हो गया। एक आपका जो 64 पोस्ट पर आया है 2 जनवरी को, इसका अप्लाई कब से कब तक हो रहा है, तो इसका अप्लाई आपका 5 जनवरी से हो रहा है, 5 जनवरी से हो रहा है, और 5 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक, 5 फरवरी तक, 5 फरवरी तक, ठीक है। तो ये दो आपका वैकेंसीज है, दो वैकेंसीज है। इसका हम अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि इसका विषय, सॉरी इसका हम शारीरिक मापदंड हम आपको बताए थे। यहां पर हम लिखते जाते हैं, एक एक पॉइंट हम लिखते जाएंगे ताकि आपको जो है डाउट नहीं रहे। शारीरिक अगर मापदंड का बात कीजिएगा, शारीरिक मापदंड क्या था, तो सेम आप बिहार पुलिस के बारे में नाम सुने हैं ना, बिहार पुलिस के बारे में सुने हैं, तो बिहार पुलिस को यहां पर क्या कर दीजिएगा, उठा करके रख दीजिएगा। शारीरिक मापदंड क्या है, जैसे बिहार पुलिस का है उसी तरह यहां पर आपका किसका है, अधिनायक लिपिक का है। किसका है, अधिनायक लिपिक का, अधिनायक लिपिक का है। इसके बाद बच जाता है कि सर 1 जनवरी को आया यो 64 पोस्ट है, 2 जनवरी को आया यो 64 पोस्ट है। और दोनों बहाली के बारे में एक सिमिलर बातें और हम यहां पर आपको कर देना चाहते हैं। इसका अगर बात कीजिएगा तो ये दोनों बहाली आपका किस लेवल का है, तो ये आपका 12th लेवल का है। 12th जो पास किया है, 12th पास भर सकता है, 12th पास भर सकता है, ठीक है। तो बोलिएगा ये दोनों में जब 12th पास भर सकता है, दोनों 64 पोस्ट का है, तो अंतर क्या है। अब अंतर समझिए क्या है अंतर, हम यहां पर आपको अंतर समझाते हैं। 1 जनवरी 2024 को जो, सॉरी 2025 को, 2026 को जो आपका बहाली आया है, 1 जनवरी 2026 को, इस वैकेंसीज को ओवरऑल सब कोई भर सकता है। सब कोई मतलब सब कोई जिसका 12th पास हो गया है और 18 साल एज है, वो सब कोई ये क्या कर सकता है, 1 जनवरी वाला को भर सकता है। क्लियर है। अब आपके मन में कहीं से संकोच नहीं होना चाहिए कि जो 1 जनवरी को जो बहाली आया, जिसका अप्लाई 2 तारीख से हो रहा है, इसको कौन भरेगा, सब कोई भरेगा जिसका 12th हो गया है। मिनिमम एज कितना, 18 साल चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम देख लीजिएगा, किसी में 37, किसी में 40 जो दिया है वो आप देख लीजिएगा। अब 2 तारीख वाला को थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा कि 2 तारीख वाला को कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। हम यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाएंगे, लेकिन आगे इसका भी नोटिफिकेशन लगाए हुए हैं। तो 2 जनवरी को जो आया है और इसमें भी 64 पोस्ट है, इसको वही भर सकता है जो पहले से आपका किसमें है, होम गार्ड में है। जो पहले से किसमें है, होम गार्ड में है। जो पहले से होम गार्ड में है वो 2 जनवरी वाला फॉर्म भरेगा। और इसमें मिनिमम एज जो चाहिए, न्यूनतम जो एज चाहिए वो 24 साल चाहिए। कितना चाहिए, 24 साल। तो आप में से अगर कोई होम गार्ड में है और आपका एज 24 साल हो गया है, तो आप ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, आप नीचे वाला भी भर सकते हैं और ऊपर वाला भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आयु 18 साल है और आप होम गार्ड में नहीं है, या आपका एज 24 साल है, 25 साल है, फिर भी आप अगर होम गार्ड में नहीं है, तो केवल और केवल जाकर के इस बहाली को भरिए, इस बहाली को भरिए। 2 नोटिफिकेशन है। हाँ 2 जनवरी से, सॉरी हम यहाँ पे उल्टा हम आपको बता दिए हैं। ये जो आपको बहाली भरना पड़ेगा ये आपको 1 जनवरी वाला भरिए। सॉरी, आप अगर होम गार्ड में नहीं है, आपका ये 24 साल है, 25 साल है,
जो भी एज है 26 साल है, जितना एज आपका कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप 1 जनवरी वाला जाकर के फॉर्म भर सकते हैं जो 1 तारीख को आया है। क्लियर है? इस वैकेंसीज को कौन भरेगा? जो पहले से होमगार्ड में वो भरेगा, लेकिन इस वैकेंसीज को कौन भरेगा? जो आपका नॉर्मल स्टूडेंट है, जो 12th पास किया है, वो भर सकता है। तो आप भी भर सकते हैं। बोलिएगा क्या कि हो ये होमगार्ड का अधिनायक लिपि की भरे कि छोड़ दे? अरे बबुआ, सबसे पहली बात ये कि बिहार पुलिस से 1 लेवल इसका ऊपर है, यानी जो बिहार पुलिस 3 लेवल का है, ये आपका लेवल 4 का है। और इसका सैलरी भी अच्छा खासा है, पैसा भी अच्छा खासा है, बिहार पुलिस से बढ़िया नौकरी है। इसका काम क्या रहता है? थाना में फाइल को इधर उधर करना, धारा इधर उधर करना, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। बहुत मस्त नौकरी है, बहुत मस्त नौकरी है। तो ये आप समझ गए कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। हम अभी सिलेबस आर पर नहीं गए, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, कितना नंबर का पूछता है, कितना नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये डाउट क्लियर हो गया। आगे अब चलिए धीरे धीरे, ये सब आपका लिखित यहां पर। अब आप देखिएगा, दोनों वैकेंसीज के बारे में हम एक साथ हम आपको बता देंगे। ये दोनों वैकेंसीज के बारे में यहां पर लिख दिया है क्या कि ये जो आपका फॉर्म है, इस फॉर्म में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर आपका क्या करेगा? बहाली करेगा। यानी कि इसका अगर बात कीजिएगा, ये दोनों बहाली हम कॉम्बो हम बता रहे हैं, कॉम्बो हम बता रहे हैं, कॉम्बो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कॉम्बो हम आपको बता रहे हैं। कॉम्बो सुनिएगा, ये दोनों बहाली का अगर बात कीजिएगा कि कैसा इसका परीक्षा है, कैसा क्या इसमें पूछा जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात बताएं तो इसका एक होता है आपका क्या? रिटन एग्जाम। एक क्या होगा? रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा। दूसरा क्या होगा आपका? फिजिकल। दूसरा क्या होगा? फिजिकल। तो सेम देखिए आप किसके आधार पर जा रहा है? सेम बिहार पुलिस जा रहा है। तीसरा आपका क्या होगा? तीसरा आपका बनेगा बाबू मेरिट। क्या बनेगा? मेरिट। और मेरिट जो बनेगा किस आधार पर? मेरिट बनेगा आपका फिजिकल के आधार पर। आपका मेरिट किस आधार पर? फिजिकल के आधार पर। अब बोलिएगा, ये तो आप यहां पर एक बता दिए रिटन। फिजिकल के बारे में तो सब कोई जानता है, लेकिन ये रिटन क्या है? रिटर्न में हमसे क्या पूछेगा? लिखित परीक्षा में क्या पूछेगा? तो लिखित परीक्षा का एकमात्र सार हम कम शब्दों में आपको बयां कर देते हैं। जो आपका बिहार पुलिस का सिलेबस है, जो आपका बिहार पुलिस का सिलेबस है, अगर आपने बिहार पुलिस में कभी रिजल्ट लिया है, या बिहार पुलिस का आपके सिलेबस पर पूरा पकड़ है, या बिहार पुलिस का अगर बैच कर रहे हैं, तो आपको दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सेम जो बिहार पुलिस में पूछता है वही सिलेबस आपका किसका है? अधिनायक लिपिक का सिलेबस है। एक कमेंट आया अभिषेक आनंद का, सैलरी कितना है भैया? तो बिहार पुलिस से सैलरी आप आगे कर लीजिए। बेसिक पे इसका देखिएगा तो बेसिक पे आपका 28,000 के आसपास है। आप गूगल मार लीजिएगा, क्या गूगल मार लीजिएगा, क्या ये बेसिक पे बता रहे हैं 71,000 तक जाता है, ये 71,000 तक जाएगा। ठीक है ना, वो भी कौन? 7वां वेतन के आधार पर। 7वां वेतन के आधार पर हम ये बता रहे हैं। 7वां वेतन का आप गूगल पर एक बार सर्च कीजिएगा, आप पैसे निकालिएगा, टैप मोबाइल कीजिएगा और बोलिएगा कि बिहार में लेवल 4 के हम ही आपको दिखा देते हैं। आपको हम मोबाइल में काहे दिखाएंगे? जब हमारे पास सारा साधन है तो हम यहाँ क्या दिखाएंगे? सारा साधन है तो यहां पर दिखाएंगे। क्या? बिहार में सरकारी यहाँ आओ, सरकारी योजना काहे खुल रहा है तुम? बिहार में सरकारी नौकरी लेवल 4 का सैलरी अब मार दीजिए इंटर। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? लेवल 4 का अगर सैलरी का अगर बात कीजिएगा तो बाबू हम यहां पर आपको दिखा देना चाहते हैं कि लेवल 4 का अगर सेवंथ अगर आप बात कीजिएगा 7वां वेतन आयोग के आधार पर, तो इसका सैलरी अगर बात कीजिएगा तो बेसिक पे आपका 25,500 है। सॉरी, हम 28,000 बोले थे, और ये आपका बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? ये बढ़ते बढ़ते आपका जो है 81,000 रुपया तक जाएगा। 81,000 रुपया तक, 81,000 रुपया तक आपका जाएगा। ये बेसिक पे है, ये आपका बेसिक पे है। तो देख लीजिए सैलरी कितना? 81,000 रुपया। ये बढ़ते, ये 7वां और 8वां वेतन आयोग आपका क्या होने वाला है? 8वां वेतन आपका लागू होने वाला है, और आपका सैलरी क्या कर जाएगा? बूम कर जाएगा। तो अब चलिए यहां पर सैलरी ये देखिएगा कि आप समझो कीजिएगा कि इसको पास करने के लिए हमको क्या चाहिए। तो हम आपको बता दिए
किसका सिलेबस क्या है, सेम आपका बिहार पुलिस के जैसे है। अगर आप बिहार पुलिस का बैच कर रहे हैं, इस बैच को नहीं कीजिएगा। अगर इस बैच को कर रहे हैं तो बिहार पुलिस के बैच को नहीं कीजिएगा। पहला ऐसा मास्टर होगा जो ये बात बता रहा है कि आप हमारे एक बैच को कीजिए। अगर आप दोनों कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, आपका जो सिलेबस जल्दी खत्म होगा, क्योंकि अगर इसमें हम पॉलिटी चलाएंगे तो उसमें एंशिएंट चलाएंगे, इसमें मॉडर्न चलाएंगे तो उसमें मिडेवल चलाएंगे, इसमें फिजिक्स तो उसमें केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी, उसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इस तरह से चलेगा तो आपका जल्दी खत्म होगा। खैर 199 रुपया फी दिए हुआ है, कोई ज्यादा है नहीं। तो समझ गए इसका क्या है सिलेबस, क्या है इसका एग्जाम कैसे होगा, एक रिटन एक फिजिकल, उसके बाद मेरिट। सिलेबस सेम आपका क्या है, बिहार पुलिस के जैसा। तो ये आपका था पहला का, ये क्या था आपका पहला जो सब कोई भर सकता है। हम आपको दिखाते हैं दूसरा। अब देखिएगा ये बहाली आपका कौन सा है, ये बहाली आपका दूसरा है। ये दूसरा है जो हम आपको बोले थे आया था कब, 2 जनवरी को, 2 जनवरी को। और इसका देखिएगा जो ये 2 तारीख को आपका बहाली आया है, दूसरा आपका ये 2026 का क्या है, दूसरा बहाली है। 02/2026 दिया है ना, तो ये क्या है आपकी इसका दूसरा बहाली है। और इसका देखिएगा अप्लाई कब से हो रहा है, 5 जनवरी 2026 से लेकर के 5 फरवरी 2026 तक। तो 2 बहाली हुआ ना भाई, 2 पोस्ट हुआ ना। विद्यार्थी सब कंफ्यूजन में है कि सर कौन भरे, तो जो 2 तारीख से अप्लाई हो रहा है, 2 जनवरी से अप्लाई हो रहा है, उसको भरना, इसको नहीं भरना है। क्योंकि ये किसके लिए है, तो यहां पर देखिएगा पद गृह रक्षक दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी खिलाड़ी रहित, यानी जो भत्ता भोग रहा है, जो भत्ता प्राप्त कर रहा है, जो पहले से है, उसके लिए ये है, ये आपके लिए नहीं है। तो इसको एक लाइन में काट दीजिए, क्योंकि हमको पता है अगर आप लोग होमगार्ड में रहते हैं तो आप हमारा यहाँ क्लासें नहीं करते, आप अपने नौकरी में मगन रहते। ठीक है, जो होम गार्ड में है वो उसके लिए ये बहाली है, तो इसको आपको नहीं भरना है, 5 जनवरी वाला नहीं भरना है। और बहुत छात्र का क्या होता है, फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाता है, फॉर्म गलती कर देता है साइबर कैफे वाला, कौन भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए नहीं पता चलता है। और जब ये आप देखिएगा ऐसे भी जब 5 जनवरी वाला जब आप फॉर्म भरने के लिए जाइएगा, जो होम गार्ड के लिए स्पेशल निकला है, इसको भरने में जब आप भरिएगा तो भरते भरते आपसे एक डिटेल्स मांग लेगा। क्या वो डिटेल्स आपसे मांग लेगा, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर डिटेल्स क्या, 1 मिनट का हमको समय दीजिए। वो डिटेल्स कौन सा आपको मांगेगा, जब आप 5 जनवरी वाला जब आप फॉर्म भरने के लिए जाइएगा, तो 5 जनवरी वाला आप जब फॉर्म भरने के लिए जाइएगा तो आपसे यहां पर डिटेल्स मांगेगा क्या, कि आप जो है कौन ग्रेड में, आपका कब ज्वाइनिंग किए होमगार्ड में। ज्वाइनिंग करने के बाद जो है इसका आपसे पूछ लेगा कि आपका कौन जिला में आपका जो है पोस्टिंग है होमगार्ड में, ये आपसे डिटेल्स मांगेगा। यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इनरोलमेंट, आप कौन जिला में हैं, डेट ऑफ कंप्लीशन बेसिक ट्रेनिंग, आप कब ट्रेनिंग शुरू किए थे, और किसका जानकारी, होमगार्ड का आपसे जानकारी मांग लेगा। कितना नंबर का आप होमगार्ड हैं ये पूछ लेगा। तो ऐसे भी ये आपके फॉर्म नहीं भराएगा, ठीक है ना, ये जानकारी आपसे पूछ लेगा। तो ये आपके लिए है नहीं, आपके लिए कौन सा है, जो पहला है। बहुत मस्त नौकरी है, बिहार पुलिस से लाख गुना बढ़िया नौकरी है, हम बोल रहे हैं बिहार पुलिस से बढ़िया नौकरी है। और जब आप 64 पोस्ट वाला जो हम बोल रहे हैं 1 जनवरी वाला जब भरने जाइएगा तो इस तरह से आपका फॉर्म भराएगा, और आपके फॉर्म में यहां पर लिखा रहेगा क्या, पोस्ट नेम हवलदार क्लर्क। देख रहे हैं ये कौन है, ये हम है, मेरा भी फॉर्म भरा गया, हम ऐसे भरे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। देखिए ऐसे ऐसे फॉर्म भराता है, हमको एग्जाम देना नहीं है, हम सिर्फ आपको दिखा दिए कि ऐसे ऐसे आपका फॉर्म भरा जाता है। देख रहे हैं चंदन कुमार है ना, चंदन कुमार, तो जब हम 64 पोस्ट भर सकते हैं, हम तो होमगार्ड में नहीं है, भर दिए ना हम 2 तारीख वाला, तो हम भर दिए, तो आप क्यों नहीं भर सकते, आप भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका भराएगा। अब चलिए, ये तो आपका नोटिफिकेशन के संबंध में आपका क्या था, जानकारी था, नोटिफिकेशन के संबंध में जानकारी था। हम सीधे अब चलेंगे कि आपका इसमें सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस कैसे होगा, कैसे कवर होगा, तो उस पे चलिए। ज्यादा देर का आज का क्लास नहीं है, एकदम कम समय में आपका क्लास खत्म होगा। हम आज पढ़ा नहीं रहे हैं कुछ, हम आज पढ़ा नहीं रहे हैं कुछ, सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे आपका क्या चलेगा, क्लास चलेगा, कैसे कैसे क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस हम आपको बता दिए थे कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है सेम इसका वही सिलेबस है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो सभी चीजों पर हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले यहां पर हम आपको बता देते हैं कि आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन, पॉलिटी से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन, मैथ से क्वेश्चन, रीजनिंग से क्वेश्चन, इसके अलावा अगर बात कीजिएगा तो स्टैटिक क्वेश्चन रहता है। लेकिन ये जो हम आपको बैच दिए हैं बिहार पुलिस अधिनायक लिपिक का, इस बैच में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इस बैच में हम आपको क्या पढ़ाएंगे।
आपका रिजल्ट कैसे होगा, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, वो भटकते रहते हैं और कभी भी जो है अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, यानी एक विषय को लेकर के वो दर दर भटकते हैं। आज हमारा किताब पढ़ लिए, कल उसका पढ़ लिया, परसों उसका पढ़ लिया, तरसों उसका पढ़ लिया, इसी तरह से क्या रहता है, वो भटकते रहता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, भटकना नहीं है। आपको जो हमारे द्वारा इस बैच में पढ़ाया जाएगा, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलॉजी, बिहार स्पेशल, और अंतिम में लाडो 1.5 सामान्य ज्ञान का क्या करवाया जाएगा, किताब करवाया जाएगा। और ये किताब नहीं है, ये किताब आपका रिजल्ट है। और इसमें संग्रह कितना क्वेश्चन का है, 11,111 कुल क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम इतना चीज करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन आपको इसके अलावा एक चीज क्या करना पड़ेगा। तो बैच के अलावा बस एक चीज आप ये कीजिएगा, किसी एक अच्छे टीचर का मैथ्स हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं, और मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग का आप क्या कर लीजिएगा, एक क्लास ले लीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग का एक टीचर का क्लास ले लीजिएगा। इसके अलावा हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, आप किसी टीचर का एंशिएंट नहीं पढ़िएगा, किसी का नोट्स नहीं पढ़िएगा, किसी किताब को आप जल्दी अभी हाथ नहीं लगाइएगा। एक बार आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए हमारे द्वारा पढ़ करके, आपका एक भी डाउट नहीं छूटेगा, एक भी डाउट नहीं छूटेगा। माय कोर्स में शो नहीं हो रहा है भैया, ये बैच परचेज कीजिएगा तब ना माय कोर्स में शो होगा, ठीक है। तो इतना चीज आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या हम ये अकेले पढ़ाएंगे या और कोई इसमें सर आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम आपको बता देते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, बिहार स्पेशल यानी 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, यानी चंदन कुमार योगेंद्र के द्वारा। चंदन कुमार योगेंद्र के द्वारा ये आपको 5 सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। बच गया आपका क्या, नीचे बच गया आपका, ध्यान दीजिएगा, भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र। भारत का भूगोल और अर्थशास्त्र का बात कीजिएगा, यानी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को आपको कौन पढ़ाएंगे, तो ये पढ़ाएंगे आपको हमारे सौरभ सर। हम आपको सबसे मिलवा देंगे, सौरभ सर ये आपको पढ़ाएंगे, सौरभ सर। इसके बाद आपका बच गया भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस पोर्शन। ये आपको कौन करवाएंगे, तो ये आपको करवाएंगे दुबे सर। कौन करवाएंगे, दुबे सर। यानी कि आपका बैच जो लिया जाएगा टोटल 3 शिक्षक के द्वारा लिया जाएगा। 3 शिक्षक मिलकर के आपको इस बैच को पूरा करवाने का काम करेंगे, पूरा करवाने का काम करेंगे। और एक बात, बैच शुरू करने से पहले ही हम आपको बता देते हैं कि आप एक बार पूरा क्लास कंटिन्यू कर लीजिए, और हम आपको लिख करके ये भी बात देते हैं कि आपका रिजल्ट होगा। लेकिन ये भी सत्य बात है, अगर 1000 विद्यार्थी 2000 विद्यार्थी अगर कोर्स को खरीद रहा है, तो वो अंतिम तक 2000 संख्या नहीं रहेगा, वो अंतिम तक वो 2000 छात्र बनकर के कितना रह जाएगा, 200 छात्र। 200 छात्र केवल और केवल अंतिम तक बैच करेंगे, और उसी 200 छात्र का रिजल्ट होगा, ना कि 2000 छात्र का रिजल्ट होगा। ये सत्य है, विद्यार्थी बैच खरीद लेता है लेकिन वो पूरा कोर्स करता नहीं है, और यही कारण है उसका रिजल्ट गिरता है। लेकिन आप हमारे छात्र हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा कोर्स करना होगा। आप पूरा कोर्स कीजिए। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर पहली बार हैं, बैच को नहीं लिए हैं, फी तो हम
शौक से जो है ना अपना मतलब आप लोग की खुशी के लिए 199 कर दिए हैं, लेकिन इसका फी 199 नहीं, हम 749 रखे हुए थे, 749। ऐसा नहीं है कि हम इसका फी नहीं बढ़ा सकते, हम बढ़ा सकते हैं और इन फ्यूचर हम बढ़ाएंगे भी। ये तो हमें बस आप लोग का रिजल्ट दिलवाना है कि भाई हम भी कंटेंट देते हैं, हमारे अंदर भी दम है, हम भी रिजल्ट दे सकते हैं और रिजल्ट दिए हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, 200 से अधिक विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ था बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट में। ठीक है, 200 से अधिक रिजल्ट हुआ था, अभी सबका फिजिकल चल रहा है। इसके बाद अगर बात कीजिएगा, ये हंसी की बात नहीं हकीकत है, तो ये पढ़ाया जाएगा। और एक किताब बच गया आपका लाडो 1.5। लाडो 1.5 को आपको कौन पढ़ाएगा? तो लाडो 1.5 किताब को आपको टोटल 3 शिक्षक मिलकर के पढ़ाया जाएगा। टोटल 3 शिक्षक मिलकर के क्या करेंगे? इस किताब को पढ़ाएंगे, यानी हम, दुबे सर और सौरभ सर क्या करेंगे? इस किताब के टोटल 11,111 क्वेश्चन को आपको क्या करवाया जाएगा? एकदम डिस्कशन यहां पर करवाया जाएगा। तो समझ गए कौन कैसे पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। अब ये चीज देखिए कि कैसे पढ़ाई आपका होगा। क्या हम बोलेंगे, लेक्चर देंगे और आपको लिखाएंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपका पढ़ाई हमारे नोट्स के माध्यम से होगा, हमारे स्टडी मटेरियल के माध्यम से होगा। और हमारा स्टडी मटेरियल में जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या है, यहां पर नोट्स है। प्राचीन भारतीय इतिहास का ये क्या आपका नोट्स है। आधुनिक भारतीय इतिहास का क्या है? नोट्स है। और इस नोट्स में जो भी डाटा, जो भी कंटेंट आपका दिया हुआ है, हम आपको लिखाने में समय क्यों गवाए? हम यहां पर ये पीडीएफ आपको लगा देंगे इसका, और इस पीडीएफ में जो भी लाइन दिया गया है उस लाइन को हम समझाएंगे। ये नहीं कि रट्टा मार नहीं, हम आपको शब्द का खेल बताएंगे, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है उस शब्द का खेल हम आपको बताएंगे। और अगर आप फ्रेशर है, आपने कभी एंशिएंट पढ़ा नहीं है, मॉडर्न पढ़ा नहीं है, मिडिवल पढ़ा नहीं है, पॉलिटी पढ़ा नहीं है, फिर भी आपके दिमाग में एकदम घुसेगा बात और समझ में आएगा। तो इस नोट से हम आपको पढ़ाएंगे। इस तरह से हमारा जो है ऑल सब्जेक्ट का नोट्स है, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारत का भूगोल, फिजिक्स, ये सब के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और आपको पता ही है कि नीतीश कुमार जी जो घोषणा किए थे 1 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, तो वो चीज धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है? जारी हो रहा है नोटिफिकेशन। और एक चीज, क्या हम ये बैच ले लेंगे तो हमें बिहार पुलिस या और कोई बैच खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, और कोई बैच खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बैच हमेशा लेना पड़ेगा और 99 रुपया आपको हमेशा खर्च करना पड़ेगा। ये 99 रुपया क्या है बाबू? तो जब भी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करे, आप टेस्ट सीरीज में नहीं देखिएगा कि ये जीएस का है, ये बिहार पुलिस का है, ये मद्य निषेध का है। आप टेस्ट सीरीज को जरूर खरीदिएगा। सब टेस्ट सीरीज को आप खरीद करके आप क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिएगा। तो इस बैच के साथ एक एक्स्ट्रा चीज आपको करना है, क्या? टेस्ट। तो आपको हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारा बैच, हमारा नोट्स बैच में ही खत्म हो जाएगा, हमारा टेस्ट, हमारा किताब लाडो 1.5। इसके अलावा एक चीज हम बता दिए थे, मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस आपका रिजल्ट होगा। और एग्जाम से पहले आपका बैच खत्म होगा। आपका समय तो हम अभी निर्धारित किए हैं 12 से 2, लेकिन हमारे अनुसार इसका समय में आपको समय पर क्या किया जाएगा? परिवर्तित किया जाएगा। हो सकता है कि हम एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़वाएंगे, 4 सब्जेक्ट पढ़वाएंगे, तो समय परिवर्तित हो जाएगा। 1-1 घंटा का क्लास चलेगा, आपका ज्यादा नहीं चलेगा। तो आपसे लास्ट में जो हम कुछ नहीं करेंगे, आपका क्लास का अगर बात कीजिएगा तो 7 दिन तक अभी आपका इसमें डेमो फ्री रहेगा। अभी तो हम सिर्फ आपको समझाएं, इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं। 7 दिन तक आप हमारे पढ़ाई को देखिएगा, हम कैसे पढ़ाते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए कि आपका, हम ही अभी क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सभी सर को जो है हम आपको यहाँ पर शामिल करेंगे। नोट्स कहाँ मिलेगा? तो ये नोट्स आपके बैच में पीडीएफ के रूप में अपलोड हो जाएगा, जो भी हम शुरू करेंगे, और अपलोड भी हुआ है। जैसे पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि जो हम पढ़ाएंगे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, इस 5-6 सब्जेक्ट में से हम कौन सा सब्जेक्ट आप में शुरू करें। आप जो बोलिएगा हम उसी चीज को शुरू करेंगे। हम कोई भी जो है सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एकदम तैयार हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, जो पढ़ाएंगे एकदम तह तक जाकर के पढ़ाएंगे, जीरो से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से, एकदम पूरा जमीन से निकालेंगे उसको, पढ़ाई को।
आपको समझ में आएगा। आज तो थोड़ा मेरा गर्दन जो है ना ये मोच पड़ा हुआ है, घूम नहीं रहा है, नहीं तो घूमता ना तब अच्छा से और समझाते हैं। तो आप हमें कमेंट कीजिए हम आपको क्या पढ़ाए। नोटिफिकेशन क्लियर है? नोटिफिकेशन में आपको जो है क्या कौन सा भरना है फॉर्म? 2 जनवरी से जो अप्लाई हो रहा है वही। और टिंकू बंधु, अभिषेक कुमार, अभिषेक आनंद, सबका कमेंट आया पॉलिटी पॉलिटिकल, ताराकांत कुमार पॉलिटिकल पॉलिटी। तो आपके बातों को ध्यान में रखते हुए चंदन कुमार योगेंद्र के द्वारा जो शुरू किया जाएगा वो शुरू किया जाएगा पॉलिटी सब्जेक्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था का सब्जेक्ट आपका कहां मिलेगा नोट्स? तो चल जाइए सीधे लर्न विद चंदन एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन पर आप जाकर के खोज कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। आपका पीडीएफ अपलोड है। तो आपके सब्जेक्ट में डन, आपका पॉलिटी ही शुरू होगा। और अभी प्रत्येक दिन जो क्लास चलेगा ये 12 से 2 चलेगा, और अभी केवल और केवल पॉलिटी चलेगा, केवल और केवल पॉलिटी। धैर्य रखिएगा, धीरे 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 आपका इसमें शामिल कर देंगे ऑल सब्जेक्ट। साइंस का सर का हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे एकदम। बाय आपको क्या कहा जाता है 3D में बताया जाएगा साइंस। सबसे बढ़िया तो चैप्टर आप लोग को बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन लगता है ना, हमारे दुबे सर जब पढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं आगे है पीपीटी नहीं है, ये हमारा लाडो 1.5 का क्या है किताब, तो ये बिहार पुलिस का बैच, ये तो लाडो किताब आ रहा है, ये किताब आप लोग को लेना पड़ेगा। अगर देखते हैं जब आपको क्या कहता है दुबे सर आपको जब पढ़ाएंगे, दुबे सर, तो दुबे सर का आप क्लास कीजिएगा ना तो आपको और मजा आएगा। ये देख रहे हैं आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे दोनों में प्रजनन होता है, बायोलॉजी का बता रहे हैं। ये सब आपका क्या है प्रजनन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है, ये आपको अच्छा से बायोलॉजी में जो है दुबे सर समझा सकते हैं, हमसे नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका जो है दुबे सर समझाएंगे। और एक कमेंट आया है रोशनी कुमारी का, जो इंटरमीडिएट 2023 में पास किया। एकदम महाराज एकदम धड़ल्ले से भर सकते, कौन बोला नहीं भरने के लिए? आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम साइबर कैफे वाला का नंबर दे देंगे, मेरा दोस्त है। कल से शुरू होगा, हाँ कल से ये शुरू होगा, कल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। दुबे सर इतना बढ़िया से आपको रिप्रोडक्शन समझाए हैं, कल ही पढ़ाए, हम तो नहीं थे कल रूम पर, पता चला कि एकदम दुबे सर बढ़िया से समझाए एकदम। ये देख रहे बेंग है, बेंग में रिप्रोडक्शन कैसे निषेचन होता है, सारा आपको 3D में हमारे पास पढ़ाया जाएगा, एक भी डाउट आपको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। नोट्स में बता करके यहाँ पर आपको जो है सब कुछ समझा। अरे दुबे सर जी का फोटो लेके क्या कीजिएगा, दुबे सर जी आपके सामने में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। आप हमको देख लिए ना, ये सब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, महिला में कैसे होता है, पुरुष में कैसे होता है, ये सब आपको दुबे सर एकदम बेहतरीन तरीका से 3D में आपको जो है बताएंगे। तो थोड़ा सा जो है धैर्य बना करके रखिएगा। अभी ये तो आपका जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर का हम बता रहे थे, बहुत अच्छा से समझाए थे ना राखी कुमारी। हाँ देख कल वो क्लास कर रही थी, क्योंकि वो बिहार पुलिस बैच की छात्रा है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहला काम आप एक कीजिए, जा करके क्या कीजिए, फॉर्म को भरिए, जा करके क्या कीजिए, फॉर्म को भरिए। और फॉर्म भर करके जो है आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और हम आपको क्या करेंगे पढ़ाना शुरू कर देंगे। और ये लाडो का किताब आ रहा है फरवरी महीना में, इसको भी जो हम खत्म कर देंगे। आपके मन में अब कोई डाउट है तो आप अपना डाउट हमसे शेयर कीजिए, आपके मन में हम कोई डाउट है तो आप अपना डाउट शेयर कीजिए। बिहार पुलिस सब जगह स्टार्ट हो गया है, अब लास्ट में धमाल मचा दीजिए, एकदम धमाल मचेगा। और हम एक बैच को करवा रहे हैं, आप हमसे अगर पढ़ लीजिएगा तो संतुष्ट हो जाए। एक बात बताए, आपको कभी फील नहीं होगा कि हम मास्टर से पढ़ रहे हैं। हमारा जो पुराना छात्र है आप उससे जाकर के पूछ लीजिएगा, आपको कभी फील नहीं होगा कि हम मास्टर से पढ़ रहे हैं। आपको यह फील होगा कि हमारा दोस्त है, हमारा भाई, हमारा बड़ भाई या छोट भाई है, दोस्त के तरह हम बताते, एकदम खुल करके एकदम समझाएंगे क्या होता है नहीं होता है। अरे हम आपको नहीं समझा पाए तो हम मास्टर कौन काम पैसा ले लिए, पैसा अभी विद्यार्थी देखिएगा 1000 रुपया बिहार पुलिस में देगा, 1200 रुपया देगा, 1500 देगा, 500 देगा, 600 देगा, ठीक है ना। लेकिन आप एक बार, अरे बैच अगर नहीं भी खरीदे ना, जिनको भरोसा था वो बैच खरीद लिए, हम जानते हैं पैसा लगा करके बैच खरीदे, क्योंकि हमारे ऊपर आपका भरोसा था। अगर आप बैच नहीं खरीदे हैं ना, 7 दिन हमसे पढ़िए ना, आप हमारा फैन हो जाइएगा। शेरो शायरी की दुनिया में तो हम लेकर ही चलते हैं कि इसका दावा करती है, चलो बताओ, सुना ही देते हैं, क्योंकि हर एक बैच में हम ये बात बोलते हैं। तो एक शायरी हम आपको बता ही देते हैं, क्योंकि अधिकतर छात्र और हम लोग के, आप लोग के एज का विद्यार्थी क्या रहता है ना, प्यार मोहब्बत का एकदम जो है ना परिंदा रहता है। जब तक प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, एक आध बार धोखा नहीं खाएगा, तो उसका जो है दिल दिमाग नहीं खुलता। खास करके ये जो है 12th लेवल का है, 12th लेवल में तो थोड़ा सा और होता है। तो 12th लेवल के लिए जो है, कहाँ गया वो, नहीं मिल रहा है, इसका दावा करती है, चलो बताओ, है किसी के पास तो भेज दीजिए।
नहीं है। हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। आपके कोचिंग में पीडीएफ का नोट्स, मेरा कोचिंग ऑफलाइन नहीं है महाराज, मेरा सब कुछ ऑनलाइन है, मेरा सब कुछ ऑनलाइन है। आपको मुसल्लमपुर हाट पटना नालंदा फोटो स्टेट में जाइएगा, लर्न विथ चंदन का मिल जाएगा। तो सुनिए, इश्क का दावा करती है, चलो बताओ, मतलब एक लड़का अपने प्रेमिका से कहता है तुम हमसे इश्क करती हो ना, तो इश्क का दावा कर रही हो, तो चलो बताओ, जब मैं रोऊं तो चुप करा पाओगी क्या, जब मैं रोऊं तो चुप करा पाओगी क्या, जब बेचैन सा हो उठूं तो गले लगा पाओगी क्या। मतलब अगर हम रोएंगे तो तुम हमको चुप कराएगी ना। अगर मान लो कि हमारे शरीर में बेचैनी आ गया, तुम हमसे इश्क करती हो, मोहब्बत करती हो, तो क्या गले लगाओगी ना, इसका दावा करती हो। तो एक बार और बताओ, जब टूट जाओ तो अपने प्यार से मुझे जोड़ पाओगी क्या, जब हंसू तो तुम भी खिलखिला पाओगी क्या। यानी कि जब हम टूट जाएंगे तो तुम हमको जोड़ देगी ना, और जब हम हंसेंगे तो तुम भी हंसोगी ना। और प्यार मोहब्बत तो यहां 2-3 दिन सब कोई कर लेता है, और जवानी का चमक देखकर तो लाखों हम पर फिदा है, जवानी का चमक देखकर तो लाखों हम पर फिदा है। बताओ ना, बुढ़ापे में आई झुर्रियों से इश्क लड़ा पाओगी क्या। मतलब जवानी में तो सब कोई हमसे इश्क कर लेता है, कर लेगा, लेकिन जो बुढ़ापे में शरीर पर झुर्रियां आएगा, तुम उस समय तक साथ रहोगी, इसका दावा करती है। एक बात अंतिम में तुम ये बता दो, क्या 4 कदम तो लोग यहां पर हर कोई चल लेता है, 4 कदम तो हर कोई यहां पर चल लेता है, तुम हमारे दाह संस्कार तक साथ निभा पाओगी क्या। तो ये जो है प्यार मोहब्बत की दुनिया में लेकर के चलेंगे, हंसी गाना शेरो शायरी, लेकिन सिलेबस पे हम आपका 100% हम कमांड करवा देंगे, उसके लिए आपको नहीं घबराना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, सवाल है, तो आप हमारा दोस्त समझ करके, भाई समझ करके, एक शिक्षक समझ करके हमसे पूछ लीजिए। कल से आपका 12 बजे शुरू हो जाएगा, क्या पॉलिटी शुरू हो जाएगा, पॉलिटी शुरू हो जाएगा, और ये आपका पॉलिटी का नोट्स आपके बैच में प्रोवाइड करवा दिया गया है। क्या बात है सर, वाह 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 वाह, हम तो फैन हो गए आपके। अच्छा अच्छा, आप पटना स्टडी करने आए थे क्या सर। आज तक कौन ऐसा टीचर है जो स्टडी किए बिना ही टीचर बन गया है। विकास दिव्यकीर्ति सर दृष्टि आईएएस के फाउंडर, वो भी जो है दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए, पढ़ करके जो है अपना कोचिंग दृष्टि को स्थापित कर लिया 98-99 में, 1998-99 में। तो सब कोई पढ़ने के लिए ही पटना जाता है, ठीक है ना, बाद में जाकर के कुछ बनता है। तो हमारा सब कुछ पैशन है, हम आपको, आप तो हमारे बारे में कुछ अभी नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना समझिए, मैं चंदन कुमार योगेंद्र पटना मुसल्लमपुर हाट से आपका ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। हाँ, एक कमेंट का हम जवाब नहीं दे पाए थे, निगेटिव मार्क जो आप सवाल कर रहे हैं, तो आप लोग सिंपल एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, हम क्या बोले थे कि इसका सिलेबस क्या है, बिहार पुलिस के जैसे है। बिहार पुलिस में निगेटिव मार्क है नहीं है, तो इसमें भी निगेटिव मार्क नहीं है। भले आयोग है दरोगा का, तो लगता है कि 1/10 निगेटिव मार्क होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। भरोसा रखिए, हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन बात वही, जो हमसे स्टार्टिंग में 2000 छात्र जुड़ेगा, अंतिम तक वो 200 की संख्या पर बच जाएगा, क्योंकि ये बात सत्य है, भीड़ ज्यादा है। और आजकल एग्जामिनर एग्जाम इसलिए नहीं लेता है कि किसी तरह विद्यार्थी पास कर जाए। जैसे अभी 10वां बोर्ड का आप एग्जाम देते हैं, 10वां इंटर का, तो बिहार बोर्ड चाहता है कि सब विद्यार्थी पास कर जाए, वो नहीं चाहेगा कि फेल हो। लेकिन बीपीएसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, सीएसबीसी, एसएससी, ये सब बोर्ड आपका क्या चाहेगा, रेलवे, यूपीएससी, ये सब चाहेगा कि आपको अधिक से अधिक फेल करे, किसी तरह छांटे, ठीक है ना। तो ये सब जो है, अब लोग सोचता है 2 दिन पढ़ लेंगे, 4 दिन पढ़ लेंगे, 5 दिन पढ़ लेंगे, रिजल्ट हो जाएगा, 2 महीना में रिजल्ट हो जाएगा, बड़ा कोचिंग में पढ़ेंगे तभी रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिजल्ट हम दिलवाएंगे, बहुत का दिलवाए हैं, और आप लोग के लिए हम होमवर्क सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। आप आने वाला दिन में फेमस टीचर होंगे सर, मेहनत कीजिए, कोई भी फेमस हो सकता है। हमारा एक ही जो है कथन चलता है, और क्या चलता है हमारे सामने में, यहाँ व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम दिखा देंगे किसी दिन जब क्लास लेंगे। एक ही कथन चलता है, लोग कहता है कि तुम उसका बराबरी नहीं कर सकते हो, तुम उसका बराबरी नहीं कर सकते हो, तो एक लाइन में चंदन कुमार योगेंद्र कहता है, तुम्हें किसी की बराबरी करने की क्यों जरूरत है, तुम उससे आगे भी तो निकल सकते हो। मतलब हमारा माइंडसेट क्यों रहेगा कि हम एलन मस्क का बराबरी करें, हम जो है मुकेश अंबानी का बराबरी करें, हम उससे अच्छा बिजनेस
करके, अच्छा मेहनत करके उससे आगे निकल सकते हैं। तो हमें किसी भी फील्ड में किसी की बराबरी नहीं करनी है। हम जिस भी फील्ड में जाएंगे हमें उसका धुरंधर बनना है। एक मूवी भी आया धुरंधर, जिसका पार्ट 1 हम भी देखने के लिए गए, पार्ट 2 मार्च में आ रहा है, शायद 21 मार्च को आ रहा है, जाएंगे वो भी देखने के लिए। आप लोग भी मूवी देखा कीजिए, हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे दोस्त के भांति। ज्यादा दिक्कत होगा तो आप अपना गम, टेंशन, खुशी हमारे व्हाट्सएप पर आकर के बाजार दीजिएगा, हम आपको संभाल लेंगे, हम आपको सही दिशा दिखा देंगे। ठीक है। आप आने वाला, ठीक है, फेमस टीचर वो तो भगवान जानते हैं, हम लोग को इतने पता है कि कर्म हमारे हाथ में है, फल ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में है। सर इस बैच से पढ़कर आप एक बैच कीजिए ना, हमारा सिलेबस सेम है, आप पहले क्लास कीजिए ना, हम आपको बीच बीच में बताएंगे। एक दिन में कितना बोलवाइएगा, गर्दन में दर्द है, ठीक है ना, नस फट जाएगा तो फिर अगला दिन से क्लासो आपका नहीं होगा, सब आपका जो है क्लियर होगा, सब अच्छा होगा आपका। इस बैच से आपका बिहार पुलिस होगा, दरोगा होगा, बीपीएससी लेवल का हम आपको पढ़ाएंगे, बीपीएससी लेवल का हम आपको पढ़ाएंगे, उस लेवल का हमारा नोट्स है। और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पूछते जाइए, आप आज डाउट पूछते जाइए, आप डाउट पूछते जाइए। क्या है वैकेंसी, समझ गए ना, जो पहला वैकेंसी 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आया और जिसका अप्लाई 2 तारीख से शुरू हो रहा है, उसको भरना है, उसी को भरना है। जब हम भर करके यहाँ पर हम आपको दिखा दिए हम भर सकते हैं, तो आप भी भर सकते हैं। जाकर के पहले आज अप्लाई कीजिए। आपको साइबर कैफे वाला का नंबर चाहिए तो मात्र 150 रुपया लेगा, 50 रुपया फॉर्म भरने का और 100 रुपया बिहार एग्जाम में कटता है। सारा डॉक्यूमेंट मांगेगा और आप उसको भेजिएगा, वो आपको भर करके दे देगा। मेरा अपना दोस्त है, भरोसा है, इसलिए जो है वो अच्छा से फॉर्म भरता है। मत अब परीक्षा कब होगा छोड़िए ना, पहले सिलेबस पूरा कीजिए ना। कल परीक्षा ले लेगा तो आपका सिलेबस पूरा है। बार बार वही, कर्म आपके हाथ में है, कर्म फल आपके हाथ में नहीं है, तो कर्म करना है, ठीक है ना, कर्म की जगह कांड नहीं करना है। बिहार पुलिस का क्लास का वेट है हमको, ठीक है, तो वो भी 24 तारीख से शुरू हो रहा है ना, 24 तारीख से शुरू हो रहा है। भैया मैथ रीजनिंग आप अपने एप्लीकेशन पर पढ़ाई नहीं है, हमारे पास वैसा फैकल्टी नहीं है, अच्छा टीचर नहीं मिल पाया, इसलिए हम आपको पहले ही ना बता दिए कि आप अच्छा टीचर से जो है किसी एक अच्छा टीचर से क्लास कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे लेते हैं विदा और हम कल मिलते हैं आपसे पॉलिटी के क्लास में, जिसमें हम पॉलिटी शुरुआत करेंगे। इसका नोट्स हम आप लोग को उपलब्ध करवा दिए हैं, जाकर के नोट्स आप जो है प्ले स्टोर से, सॉरी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप अपने दोस्त उस्त में भी बताइए कि लर्न विथ चंदन एक पटना का है जो बैच स्टार्ट किया है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बिहार पुलिस का बैच है जिसकी शुरुआत आपका 24 तारीख से हो रहा है। अगर आप कोई चाहते हैं कि नहीं ये बैच अगर हम नहीं करेंगे तो आप ये भी बैच जाकर के कर सकते हैं, ठीक है ना, बैच जाकर के कर सकते हैं। तो आप कोई भी बैच से जुड़िए, लेकिन जुड़िए हमसे, हम आपको पढ़ा करके एकदम सफलता तक जो है पहुंचा ही देंगे। नोट्स वाला का नंबर दे दीजिए ना, अरे आप आइएगा ना मुसल्लमपुर हाट तो हमसे भी मिल लीजिएगा, नोट्स वाला दुकान का नंबर वो दे देंगे, हम भी यहीं रहते हैं। तो हम अब आपसे विदा ले, अब बाय बाय टाटा कर दे, बाय बाय टाटा कर दे। इस बीच में बहुत सारा कॉल आ गया, बहुत सारा कॉल आया। चलिए, तो बिहार दरोगा क्लर्क में कौन कौन सब्जेक्ट आता है, चलिए सारा रामायण खत्म हो गया। अब रोहिणी कुमारी को हम बताएं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। हम आपको क्या बोले, सेम बिहार पुलिस का सिलेबस है, तो बिहार पुलिस में जो आता है वो जब हम बैच अब आपका जो है कल से पढ़ाएंगे तो अब आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं कल हम आपसे सीधे पॉलिटी के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप हमसे संतुष्ट होइएगा। बाय बाय, अच्छा से रहिए, मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। मिलते हैं, सी यू टुमारो, सेम टू यू, कि हम भी एक्साइटेड हैं आपसे मिले और हम आपको पढ़ाए, डाउट नहीं रहने देंगे, पूरा धीरे से लेकर के चलेंगे, पूरा स्लो स्लो लेकर चलेंगे। बाय बाय, आपकी सफलता का जो है हम इंतजार करते हैं, आप हमारे पास जरूर आइएगा सफल होकर के। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।